हरे कृष्ण, दिस इज नरहरि प्रहलाद दास एट योर सर्विस। हम भगवत गीता के इस ऑनलाइन कोर्स में आज तीसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन लिया है और कुछ भगवत गीता के श्लोक लिए हैं। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अभी हम भगवत गीता के कुछ श्लोक ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे। खासकर ये उस व्यक्ति के लिए मैं कवर कर रहा हूँ जिसने भगवत गीता पहले कभी नहीं पढ़ी, तो एक आइडिया लगता है कि भगवत गीता में किस तरह से श्लोक हैं, उनमें क्या बातें दी गई हैं। उसी आधार पर कुछ प्रश्न, ये जो कोर्स है हम ये प्रश्न उत्तर के हिसाब से ही करेंगे। और एक्चुअली भगवत गीता है भी एक प्रश्न उत्तर ही, क्योंकि अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान से अनेक प्रश्न किए और भगवान ने उनके उत्तर दिए। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने कोशिश की है कि कुछ प्रश्न उत्तर फॉर्म में भगवत गीता के श्लोकों को लिया जाए। जब ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे मे बी और एक दो वीडियोस में, तो उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ये भगवत गीता यथारूप पर तात्पर्य लिखे हैं, मीनिंग्स लिखे हैं, उनके इंट्रोडक्शन में से भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर भगवत गीता के हर श्लोक को 1.1 1.2 सिस्टमैटिकली लेके चलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो एक बार फिर आपका इस भगवत गीता की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 7 प्रश्न हम पहले कवर कर चुके हैं, अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न ये है कि किस तरह के व्यक्ति को गीता का ज्ञान प्राप्त होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे हैं, अलग अलग श्लोकों में अलग अलग इस तरह से ढंग से दिया गया है। उसमें से एक पॉइंट इस आंसर में मैं एक श्लोक के थ्रू कवर करूंगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएँ। हमने भगवत गीता ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब हमारा मन ये है कि हम समझें भगवत गीता को। तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कुछ इंट्रोडक्टरी श्लोकास मैं ले रहा हूँ, जिससे हमें कुछ हमारी क्वालिटीज़ के बारे में पता चले जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमें विकसित करनी है। तो उसके आधार पर ये प्रश्न है कि किस तरह के व्यक्ति को गीता का ज्ञान प्राप्त होता है। लेते हैं हम श्लोक। ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है। आप हो सके तो मेरे साथ दोहराइए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति।
आमतौर पर कुछ लोग, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि संस्कृत तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती और उसका तो मीनिंग हमारे सर के ऊपर से ही जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ये संधि विच्छेद के आधार पर मैंने भगवत गीता से श्लोक लिए हैं, तो हम इसको पढ़ भी पा रहे हैं और इसका मीनिंग भी दो चार अक्षर जरूर ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग शायद हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए मैं आपको मदद करने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज तो काफ़ी कई बार क्लियर होता है। अब जैसे इसमें देखिए, हमारा जो प्रश्न था वो था कि किस तरह के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, और यहाँ पर भगवान ने क्या क्लियरली बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान मिलेगा, लभते लाभ होगा, प्राप्त होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जब तक हमें भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवत गीता में श्रद्धा नहीं है, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर हम अभी भी डाउटफुल हैं, हमें अभी भी कृष्ण पर संदेह है कि कहीं वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, कहीं वो सिर्फ एक मनोकल्पना तो नहीं, जब तक हम में भक्ति नहीं होगी, जब तक हम भगवान में विश्वास नहीं रखेंगे, शास्त्रों पर हमें विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, उनको पढ़ने को, समझने को, पालन करने की दृढ़ता नहीं होगी, तब तक कैसे काम चलेगा। श्रद्धा तो चाहिए। सो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान, जो भी श्रद्धावान है उनको ज्ञान मिलेगा। तत्पर संयत इंद्रिय, और फिर अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो इंद्रियों को तो संयम में रखना होगा ना। संयम इंद्रिय, इंद्रियां, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब पूरा फ्री स्टाइल लाइफ है, कोई कंट्रोल नहीं है। ज़्यादातर भगवान ने हमको गाइड किया है माता पिता के आप उसमें रहें, संरक्षण में। लेकिन कई बार हम क्या होता है कि हमारी जॉब या बिजनेस कुछ ऐसा होता है कि माँ बाप कहीं और रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं, और हम इन एनी केस एक स्वतंत्र प्राणी हो जाते हैं। जो मन में आया वो कर रहे हैं, जितने बजे अच्छा लग रहा है उतने बजे सो रहे हैं, जितने बजे अच्छा लग रहा है उतने बजे उठ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो खा रहे हैं, कोई इंद्रियों पर संयम नहीं है। देखिए, अगर आपको भगवत गीता रियल मायने में समझनी है तो अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाने के लिए आपको प्रेरित होना होगा। प्रेरणा तो मिलेगी, उस प्रेरणा को ग्रहण करना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें कुछ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, तो फिर भगवान कह रहे हैं ना संयत इंद्रिय, वो कहाँ से आएगी बताइए। इंद्रियों को तो संयमित करना होगा, श्रद्धा को डेवलप करना होगा, श्रद्धावान बनना होगा, तब श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और संयत इंद्रिय तो चाहिए। उससे क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान मिलने के बाद क्या होगा, पराम शांतिम। आज हर कोई चाहता है शांति मिले, क्योंकि जीवन में इतनी कठिनाइयां होती हैं, रास्ते में इतना ट्रैफिक है, बिजनेस में इतना स्ट्रगल है, जॉब में इतना स्ट्रगल है, हर कोई चाहता है कि उसका जीवन शांत हो। लेकिन आएगा कहाँ से, वो ज्ञान से आएगा। और ज्ञान कहाँ से आएगा, ये लिखा है ना भगवान ने। देखिए, इतना क्लियर जब हम भगवान की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, पहले ही जो हमने वीडियो कवर की थी इस ऑनलाइन कोर्स की, वहाँ ये बात हुई थी कि ये एक लाइफ मैनुअल है, तो प्रोसेस है ना। भगवान कह रहे हैं पराम शांतिम, हर कोई चाहता है पराम शांतिम, कि भाई को परम शांति मिल जाए। पराम शांतिम कहाँ से मिलेगी, लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान से आएगी ना। और ज्ञान कहाँ से आएगा, जब हम संयत इंद्रियों के साथ श्रद्धावान बनेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तत्पर है संयत इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। फिर जो ज्ञान आएगा उससे हमें परम शांति मिलेगी। अचिरेण अधिगच्छति, यहां मैं आपको इसके शब्दों के अर्थ बता देता हूं। अचिरेण का मतलब है शीघ्र ही, और अधिगच्छति का मतलब है प्राप्त करता है। अचिरेण अधिगच्छति, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये फीचर्स हैं, संयत इंद्रिय है, श्रद्धावान है, अचिरेण अधिगच्छति, तो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। नहीं तो क्या होगा कि यार आप में श्रद्धा नहीं है तो उसमें समय लग जाएगा। इंद्रियां संयमित नहीं है, सपोज श्रद्धा तो है लेकिन अभी इंद्रियां संयमित नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो ठीक लग रहा है, तो उसमें भी फिर भक्ति में प्रोग्रेस में समय लग जाएगा। जैसे होता है ना, डॉक्टर कहते हैं भाई परहेज भी करो, परहेज तो करना नहीं, दवाई खा रहे हैं, तो इलाज तो होता है लेकिन टाइम लग जाता है। तो अगर आप दवाई भी खा रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, उसके लिए जो मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजेज, प्राणायाम की जरूरत है वो भी कर रहे हैं, डेफिनेटली यू गेट बेटर रिजल्ट्स क्विकली। सो यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं, अचिरेण अधिगच्छति, अगर ये तुम्हारे में फीचर्स हैं तो तुम्हें शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होगी। तो हमारे प्रश्न का हमें उत्तर मिल जाता है कि अगर किस तरह के व्यक्ति को गीता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, भगवान ने स्वयं यहाँ पर ये बता दिया इस श्लोक में कि अगर आपने अपने अंदर ये फीचर्स डेवलप कर लिए तो आपको डेफिनेटली ये ज्ञान इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इसका मीनिंग जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। वह
इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है, मिल जाती है उसको शांति। तो गीता का ज्ञान अगर हमें मिल जाए हमारे जीवन में तो कायाकल्प हो जाएगा। हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर हम इस जीवन में जो जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें कौन सी एक्टिविटी ऐसी है, होता ना किम कर्म किम अकर्म, क्या सही है क्या गलत है, उसका ज्ञान हमें हो जाएगा और उससे हम अपने जीवन को एक शांति के साथ व्यतीत कर सकेंगे। मनोधर्म बहुत खराब है। अभी जब इन श्लोकास पे फेस टू फेस क्लास हमने डिस्कस की थी, तब ये पॉइंट भी आया था कि जो मनोधर्म है उससे नहीं चलना है। हमें अपना जीवन जो है श्रद्धा के साथ, इंद्रिय संयम के साथ साथ जो है गुरु, शास्त्र और साधु के संरक्षण में व्यतीत करना है। ध्यान से सुनिएगा, 3 शब्द हैं, गुरु, शास्त्र और साधु। तो हमें शास्त्रों पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपना जीवन शास्त्र के आधार पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। और जो शास्त्र के आधार पर जीवन जीते हैं उनको बोलते हैं साधु, द वन हु इज फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स। अगर हमें कोई शास्त्र का जो संदेश है वो ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ में फिट नहीं होता, हो सकता है ऐसी स्थिति हो आपकी, तो इसीलिए साधु और गुरु हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि जी ये शास्त्र की आज्ञा है कि जीवन ऐसे जियो, बट मेरी लाइफ तो ऐसे है। माना शास्त्र कहते हैं सुबह उठ के आप जप कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। अब मान लेते हैं कि कोई गृहिणी है, उसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने हस्बैंड को खाना दे के जो है ऑफिस भेजना है, तो क्या वो बैठ के पहले सुबह जप करे, ये उसकी असली भक्ति है, या वो खाना बना के बच्चों को पहले स्कूल भेजे, हस्बैंड को भेजे? तो डेफिनेटली आंसर यही है कि उसको पहले अपनी जो प्रथम सेवा है, जो उसका कर्तव्य है, पहले वो पूरा करना है। जब वो फ्री होगी तब वो भगवान की पूजा करे, सेवा करे, नहीं तो फिर फैनेटिज्म आ जाएगा ना। ऐसा लगेगा, यही रीज़न है कि लोग जो है ठीक से अगर ना समझ पाए चीज़ों को तो फिर वो एक फैमिली में अनरेस्ट आता है कि भाई ये कैसी भक्ति शुरू कर दी। तो जहाँ तक हो सके भक्ति मॉर्निंग में करनी है, लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो आप नून में कीजिए, इवनिंग में कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग हो सकती है, इसीलिए हमें साधु की संग करनी है ताकि हम उसके माध्यम से शास्त्र को कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इसको समझ सकें। और फिर गुरु, अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो हमारे जो गुरु हैं वो हमें गाइड करेंगे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में। ये नहीं कि हम कौन सी गाड़ी लें और क्या, ये सब इस तरह के जो है भौतिक प्रश्न जो है वो गुरु से नहीं करने चाहिए। गुरु से हम ये पूछें, समझें कि हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, किस तरह से हमारे को भक्ति मिले, किस तरह से हमारा ध्यान भगवान के चरणों में लगे, कैसे हम अपने अंदर वो ताकत, वो प्योरिटी जनरेट कर सकें जिससे हम अन्य जीवों की सेवा कर पाएँ। वो भावना हो हमारे अंदर कि हाँ, भगवान के बनाए हुए हर जीव के अंदर परमात्मा है और हमें उसकी सेवा करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा क्रोध, लोभ, मोह पर कंट्रोल बढ़े। तो कहने का मतलब वही है कि इंद्रियों को वश में करें और दिव्य ज्ञान के बारे में हम कोशिश करें, श्रद्धावान बने, तो फिर हमें परम शांति मिलेगी शीघ्र ही। अधिरेण अचिरेण अधिगच्छति। ठीक है, चलिए अब अगला श्लोक लेंगे। लेकिन जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं उनकी क्या स्थिति है? अब जैसे ये तो हो गया पिछला श्लोक जिसमें ये बात है कि भाई हम शास्त्रों पर पूरा फोकस रखें कि हाँ भाई ये ऐसे है, लेकिन जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में फिर भगवान ने अगला श्लोक बोला है। इस पर हम भगवत गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक लेंगे। अज्ञे च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति अयम लोकस्ति न पर न सुखम संशय आत्मना। श्री भगवान कह रहे हैं अज्ञे च अश्रद्धान च। अज्ञे का अर्थ है जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अज्ञे शब्द का अर्थ है जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अज्ञे च अश्रद्धान च, जिसको श्रद्धा नहीं है। संशय आत्मा है, उसको डाउट है, ये पता नहीं भगवत गीता सही है गलत है, मुझे पढ़नी चाहिए कि नहीं, और मेरे को इतने ज़रूरी काम है, मैं क्या अभी बैठ के गीता ही पढ़ता रहूँ, इससे बेटर है कि मैं कहीं कुछ काम धंधा कर लूँ, कुछ अपने बच्चों की सेवा कर लूँ, कुछ समाज की सेवा कर लूँ। देखिए, समाज की सेवा, घर की सेवा, माता पिता की सेवा डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट उसको किस भावना से करना है, क्या करने का तरीका सही है। इवन जो तपस्या है वो भी 3 तरह की बताई गई है भगवत गीता में। तपस्या भी 3 तरह की बताई गई है, दान भी 3 तरह का बताया गया है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है।
तो गीता पढ़ने से जो सेवा आप समाज की करना चाहते हैं, माता पिता की करना चाहते हैं, घर परिवार की करना चाहते हैं, वो आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बेटर डोंट बी इन द कैटेगरी ऑफ अज्ञा, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, अश्रद्धान है, उसको गीता पर विश्वास नहीं, वो क्या है, संशय आत्मा है, उसको डाउट है। उसका क्या होता है, विनश्यति, विनाश होता है। किस सेंस में होता है, वो नीचे गिरता है। या तो फिर अब नेचुरली अगर आप गीता के हिसाब से जीवन नहीं जिएंगे तो बहुत हाई रिस्क है कि आपसे कुछ गलतियां हो, पाप हो, जिसके अनुसार फिर आपको अगले जीवन में या तो निम्न लोकों में जाना पड़े या इसी लोक में रहकर निम्न योनि ग्रहण करनी पड़े, कोई जानवर, पंछी, मछली, कुछ इस तरह का बनना पड़े। सो अज्ञ च अश्रद्धाना च, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसी संशय आत्मा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, विनश्यति, विनाश हो रहा है उसका, वो नीचे गिर रहा है। अयम लोके अस्ति न पर, अयम लोके का अर्थ है इस लोक में, अयम लोके अस्ति न पर, पर मतलब दूसरे लोक में, परलोक में, ना इस लोक में ना परलोक में, न सुखम, उसको सुख नहीं मिलता, संशय आत्मना, जो संशय आत्मा है उसको सुख नहीं मिलता, न सुखम संशय आत्मना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो इसका अर्थ दिया है उसको भी हम पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो अज्ञानी तथा श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। नीचे का मतलब जैसे मैंने कहा, निम्न लोकों तथा निम्न योनियों की प्राप्ति। संशयात्मा के लिए न इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो बहुत क्लियर है जी। आप भगवत गीता पे श्रद्धा रखिए, श्री भगवान की शिक्षाओं पर श्रद्धा रखिए, गुरु, शास्त्र और साधु का संग कीजिए और समझिए इनको, प्रयास कीजिए इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का। इससे हमें परम शांति शीघ्र ही प्राप्त होगी, और शांति ही सब कुछ है। क्योंकि फिर शांति से ही, जब हमारा दिमाग शांत होगा, हम अपने परिवार पे, अपने बिजनेस में, अपनी भक्ति पे, अपनी हेल्थ पे, वेल्थ पे ध्यान दे पाएंगे। दिमाग शांत नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अगला श्लोक हम ले रहे हैं, जिसमें हमारा एक अगला प्रश्न है कि हम गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगता, क्या मन की मान लें। देखिए, जो मन है ये आम तौर पर बुद्धि को डिफीट कर देता है। ये जो मन है आम तौर पर ये बुद्धि को डिफीट कर देता है। बहुत बदमाश है, बहुत पावरफुल है। बुद्धि कहेगी भी ये मत खा, हेल्थ खराब हो सकती है, बट मन कर रहा है, खा लेते हैं। बुद्धि कहेगी वहाँ मत जा, शायद वहाँ अपमान हो सकता है, कोई चीज़ गड़बड़ हो सकती है, हेल्थ के अगेंस्ट जा सकती है, बहुत ठंड होगी, बहुत बारिश होगी, बहुत गर्मी होगी, बट मन करता है हम चले जाते हैं। लोग 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर एक ढाबे पे खाना खाने चले जाते हैं, मन कर रहा है। वैसे ठीक है, कोई बुराई नहीं, अगर आप अपने मित्रों का संग करना चाहते हैं तो वो देख एक अलग बात है। लेकिन मतलब सिर्फ एक कोई चाट पकौड़ी खाने के लिए या कुछ है, जीभ के सिर्फ एक टेस्ट के लिए इतना समय लगा देते हैं, तो ठीक है। वही वाली बात आती है कि अब हर लोगों के, हर एक व्यक्ति के अपने जीवन में प्रायोरिटीज़ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि ये जीवन दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, चाट पकौड़ी दोबारा खाने को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस जीवन का महत्व समझें, हमें समझ में आए कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तो इस तरह की छोटी चीज़ों में इतना समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही चीज़ है मन। ये मन हमें भटकाता है, कहीं कहीं ले जाता है। तो क्या हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए? मन के बारे में एक श्लोक मैं इसमें ले रहा हूँ, जिससे पता चलेगा कि भाई मन की क्या स्थिति है। और हमेशा से ये बात भी रही है कि भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो क्या रियली हमें अपने मन से ही सब कुछ करना चाहिए? जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले ही श्लोक में ये चर्चा की है कि हमें अपने मन से नहीं कुछ करना चाहिए। हमें कुछ भी करने के लिए शास्त्र फॉलो करना चाहिए, साधु से कंसल्ट करना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए। हम तो ये एक तरफ ये बात कह रहे हैं, तो क्या रियली हमें मन की सुननी चाहिए? भगवान जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, भगवत गीता हमें दी एज ए लाइफ मैनुअल, वो मन के विषय में क्या बता रहे हैं? श्री भगवान कह रहे हैं, बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मना जित अनात्मन तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। श्री प्रभुपाद इसके मीनिंग में लिख रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है।
किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब देखिए ना, मन को जीतना कोई सरल है? क्या मन को वश में करना सरल है? मन तो हमेशा ही बुद्धि को डिफीट करके आपको तड़पाता है, अपनी इंद्रियों को इधर उधर भगाता है। ये मन कर रहा है, ये देखना है। नहीं, पुरुष लोगों को तो सबसे ज़्यादा वो भटका देता है 2 मिनट में देखने के मामले में, कि ये देखना है, वो देखना है। और जो यंग जनरेशन होती है उसको सुनने के मामले में भटका देता है, ये सुनना है, लाउड म्यूजिक, दिस एंड दैट। बहुत लोगों को जीभ जो है वो भटका देती है, ये खाना है, वो खाना है। त्वचा, वो तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को परेशान करके रख देती है। तो कहने का मतलब यह है कि मन को जिसने जीत लिया है, फिर तो ठीक है, मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समेत ज़्यादातर लोग शायद इस श्रेणी में होंगे, माफ़ कीजिएगा, तो उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो सुनो सबकी, करो अपने शत्रु की कहीं भी, मन तो शत्रु है। भगवान तो ये बता रहे हैं कि जो मन है वो सबसे बड़ा शत्रु है, इसकी नहीं सुननी। इसीलिए सजेशन यही दिया जा रहा है कि हमें सुननी किसकी है? हमें सुननी है गुरु, साधु और शास्त्र की। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मन तो हमारा किसी भी उल्टी दिशा में हमारे को ले जाएगा और जस्टिफाई भी कर देगा। आप ये देखिए कि जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आप उनसे पूछिए, बुद्धि तो अपनी लगा नहीं रहे, वो मन के आधार पर कर रहे हैं। और उनका मन इतना बदमाश है, उनको ये जस्टिफाई कर रहा है कि जाओ स्कूलों में घुसो। पाकिस्तान में हुआ, जो सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाओं से ग्रसित है आज, कि उन्हीं जो कुछ आतंकवादी जो है उनके एक स्कूल में घुस गए और बच्चों को गोलियों से भून दिया। अभी मैं पढ़ रहा था, इसी तरह की एक घटना किसी यूनिवर्सिटी में भी हुई है। ऐसा ही अमेरिका में भी होता है कई बार, और अभी शायद पेरिस में भी कुछ इस तरह का हुआ कि कुछ आतंकवादी घटना हुई और वहाँ लोगों को मार दिया गया। हिंदुस्तान में भी हुआ। तो कहने का मतलब है, क्या ये आतंकवादी ऐसा सोचते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? नहीं, उनको तो जिहाद है, या उनको मतलब दे मस्ट बी थिंकिंग दैट दे आर डूइंग गुड। उनकी जो अपनी कम्युनिटी है उनमें वो शहीद कहलाते होंगे, उनका बहुत सम्मान होता होगा। और सोच के देखिए कि हम उनको कैसा सोच रहे हैं। फर्क है ना। अपने मन के आधार पर वो आतंकवादी सही कर रहे हैं, दे आर हैप्पी इन डूइंग दैट। और हमें वो व्यक्ति कैसे लगते हैं, अगर आज हमसे पूछा जाए तो शायद हम पता नहीं कितनी उनको अपशब्द कह दें, या क्या हमारा बिहेवियर है उनके प्रति। तो यही, अब बुरा मत मानिएगा, करीब करीब स्थिति होती है एक भक्त की और एक साधारण व्यक्ति की। साधारण व्यक्ति अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, जैसे मन में आ रहा है वैसे बिहेव कर रहा है। और साधु उसको उसी दृष्टि से देखता है कि ये उसी तरह का व्यक्ति। बट इतना फर्क है कि साधु उसको अपशब्द कहने की इच्छा रखने की बजाय सोचता है कि काश ये भी भगवत गीता पढ़े, रामायण पढ़े, बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़े, समझे, अपने जीवन में इसको अप्लाई करे। जो साधु होता है वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा, उसे तो सबसे ही प्यार है। भगवान से प्यार है तो उसके बिना हर जीव से, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव से प्यार है। वो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा जानबूझ के। तो वो साधु हमें बनना है, मन को जीतना है। और इसीलिए जब तक हम मन को नहीं जीत पाए तब तक मन को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये मन शत्रु है। हमारे हर गलत एक्टिविटी को जस्टिफाई कर देगा कि हाँ सही है, करो करो। नहीं, नहीं करना है, मन को फॉलो नहीं करना है। मन कहेगा नॉनवेज खाओ, नहीं खाना है। प्रत्येक जीव पर दया रखनी है। किसी भी जीव को मार के उसकी डेड बॉडी को तल के, या आई डोंट नो कैसे खाया जाता है, कच्चा या पका के, या आई डोंट नो, किसी की डेड बॉडी को हम कैसे खा सकते हैं? मन तो कर जाएगा नॉनवेज खाने का, लेकिन मन पर विजय प्राप्त करनी है, नहीं खाना है। शास्त्रों के अनुसार सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाना है, तो वेज फूड खाइए। मनुष्य बना ही वेज फूड खाने के लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन पर काबू रखें, उसके लिए प्रोसेस है। जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम उन व्यक्तियों का संग करते हैं जो मन पे काबू रखते हैं, तो हमारा अपने आप मन पे काबू बढ़ता है। अब देखिए ना, अगर मान लेते कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता और उसके जो 4 दोस्त हैं बाकी, जिनके साथ वो रोज मिलता है, जाता है, आता है, वो बैठ के बार बार शराब पीते हैं, तो काफ़ी चांस है, काफ़ी रिस्क है कि एक दिन वो 5वां व्यक्ति भी पीने लगेगा। ऐसा होता है ना। तो संग दोष होता है। मन करता है कि उन दोस्तों का संग करें, और उससे फिर वो मन की बात सुनने से एक दिन वो संग दोष मिल जाता है और वो भी
गलत जो है आदतों में पड़ जाता है व्यक्ति। तो ये है ना प्रॉब्लम। और वहीं अगर भक्तों का संग करेगा, वो 5 दिन उनके साथ जाएगा घूमने, और वो जो है सारे भगवान का हरि नाम का जप कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, प्रसाद ग्रहण कर रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, है ना, कोई सत्संग अटेंड कर रहे होंगे, तो एक दिन उसका भी शायद मन कर जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि अगर हम सही दिशा में चलेंगे तो उससे होगा, अगर हम मन की बात सुनेंगे तो मन शत्रु है, और धीरे धीरे ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो फिर हम मन पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। राइट। चलिए अगला श्लोक लेते हैं, जिसमें एक और प्रश्न आ रहा है कि गीता पढ़ना चाहते हैं पर नींद बहुत आती है, गीता का सफल विद्यार्थी बनने के लिए नियमित जीवन की क्या महत्वता है। देखिए भगवत गीता में भगवान ने बड़ी छोटी छोटी बातें भी कवर की हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम संदेश दिए हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें भी बताई हैं। इस श्लोक से ये भी प्रूव होता है कि भगवान ने जो हमारा लाइफ मैनुअल बनाया है, इसीलिए कहते हैं ना कि भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। तो छोटी से बड़ी हर बात को भगवान ने भगवत गीता में कवर किया है, और सिर्फ 700 श्लोकों में। ये भगवान की आर्ट है कि इतनी छोटी सी एक किताब में, जिसमें सिर्फ 700 श्लोक यानी सिर्फ 1400 लाइनें हैं, ओनली 1400, और उसी में पूरे जीवन को कैसे जिया जाए, इस पूरे विश्व को कैसे सही से चलाया जाए, वो ज्ञान है। भगवत गीता सार है सारे ज्ञान का, वैदिक सार का, वैदिक ज्ञान का। तो गीता पढ़ने पर जैसे नींद के विषय में भगवान ने क्या बताया है, खाने पीने के विषय में भगवान ने क्या बताया है, ये श्लोक लेते हैं। न अति अश्नते तु योगे अस्ति, न च एकांतम अनश्नत, न च अति स्वप्नशीलस्य जागृते न एव च अर्जुन। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए साधु का अर्थ वो नहीं, वो तो है ही है, आई मीन साधु का अर्थ सिर्फ वही नहीं होता जो मंदिर में रहते हैं या जंगलों में गुफाओं में रहते हैं, वही साधु हैं, ऐसा नहीं है। साधु घर में भी हो सकते हैं, साधु एक व्यापारी भी हो सकता है, साधु एक नौकरी पेशा, एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी हो सकता है। साधु वो व्यक्ति है जो अपना जीवन नियमित ढंग से बीत रहा है, जो बुद्धि के आधार पर चल रहा है, मन के वश में नहीं है, कुछ भी ऊटपटांग खा रहा है, कर रहा है, जा रहा है, ऐसा नहीं है। संयमित जीवन है, शास्त्रों के आधार पर है। वो साधु का संग करता है, गुरु की आज्ञा से चलता है, ना अधिक खाता है ना बहुत कम खाता है। कुछ लोग होता है एक्सट्रीम डाइटिंग पे चले जाते हैं। भगवान ने ये सजेशन नहीं दिया है। जरूरत से ज्यादा खाते हैं, ये भी भगवान ने सजेशन नहीं दिया है। बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा सोने की डेफिनेशन भी एक डिस्प्यूटेबल आर्ग्यूमेंट बन सकता है। अदरवाइज शास्त्रों में जो प्रभुपाद जी ने सजेस्ट किया है वो है 6 घंटा। और जैसा अगर मैंने इसको फिर चेक भी किया, आई कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स, मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद सबसे पूछा, ज़्यादातर सबका ये कहना था कि बॉडी को अगर 6 आवर्स की स्लीप मिल जाए, करीब 6 घंटे की नींद, तो वो फिट रहती है। किसी किसी व्यक्ति को 6.5 से 7 घंटे की भी ज़रूरत हो सकती है। अगर आप 7 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो आपको धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए और 7 घंटे पे लाना चाहिए, और फिर जब कुछ महीनों तक 7 घंटे पे आप स्थिर हो जाएं तो फिर इसको घटा के 6:45, 6:30, 6:15, 6 पे लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट 7 को तो आप मान के चलें कि मैक्सिमम, अनलेस कि आप इस समय बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको रेस्ट प्रिस्क्राइब किया है, तो फिर ठीक है, वो तो फिर एक अलग स्टोरी होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और फिर भी आप 8 घंटे या 9 घंटे सो रहे हैं तो उसको, नहीं तो फिर क्या होगा, यही होगा कि आप बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, भगवान का जप करने का समय नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन करने का समय नहीं है, क्योंकि आप समय बर्बाद कर रहे हैं सोने में। बॉडी को इतने रेस्ट की जरूरत नहीं है। तो नियमित खाना चाहिए, जितना जरूरी है बस उतना हमें खाना है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा खाता है उसको रात को सपने ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा सपने आने से फिर नींद ज़्यादा आती है। तो जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है वो भी ठीक नहीं है, जो अधिक सोता है वो भी ठीक नहीं है, और पर्याप्त नहीं सोता। अब मान लेते कोई आदमी 3 घंटे 4 घंटे ही सो रहा है, अगर ओल्ड एज है तो नींद कम आती है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज एक नियमित, वही बात है ना, नियमित जीवन की महत्वता ही अलग है। टाइम से सोएं। कोई 1 बजे सो रहा है, भक्त ऐसे नहीं होते जो रात को 1 बजे सोते हैं। अगर कंडीशंस ऐसी हैं, बिजनेस ऐसा है तो बात अलग है,
अदरवाइज ये नहीं कि बस एक लैक्स एटीट्यूड है कि शाम को ऑफिस से आ भी गए, दुकान से घर आ भी गए 7 बजे 8 बजे, तब भी रात को 1 बजे सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। नहीं, अगर रियली भक्त बनना है, अपने जीवन को इम्प्रूव करना है, तो टाइम से सोइए। सोने का जो सही समय है वो 9 बजे 10 बजे है, और लेट हद मार दे तो 10:30 11 है, बस मैक्स है। नहीं तो 10 बजे को आप एवरेज लें, कुछ लोग 10 से पहले सो सकते हैं, कुछ 10 के आसपास हो जाए, मैक्सिमम 11, 10 को सेंटर में मान के चले। तब वो सुबेरे उठने का समय जो है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में आएगा। दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप उस समय उठें, स्नान कर सकते हैं तो स्नान करें, बैठ के जप करें, अध्ययन करें, तब तो समय मिलेगा ना। शांति काल में जो सुबेरे का समय होता है वो सतोगुणी टाइम है, उसको आप आध्यात्मिक प्रगति के लिए यूज़ करें। तभी भगवान कह रहे हैं जो अधिक खाता है, अधिक कम खाता है, अधिक सोता है, नहीं सोता है, वो योगी बनने की संभावना नहीं है। योगी दुनिया किससे प्रभावित होती है? जो एक नियमित जीवन जी रहा है। तो वो हमें प्राप्त करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने, इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, तब ये संभव है। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ कुछ हम इसमें चर्चा कर पाए, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस जो पहले से इस बारे में रिकॉर्डेड हैं और जो फ्यूचर में रिकॉर्ड होती रहेंगी उनको देखना चाहें तो आप यूट्यूब चैनल पे ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। चैनल का नाम है गीता मार्गदर्शन, ये आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। तो गीता मार्गदर्शन चैनल पे जाके आप सभी भगवत गीता या अन्य विषयों पर जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो देख सकते हैं। मैं आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। धन्यवाद।